कंजूस सास की महाकंजूस बहू की रसोई। सब्जी बाजार में पूजा, आरती, राधिका, सुहानी अपनी सास के साथ सब्जी खरीद रही हैं। माँ जी, ये सब्जियाँ तो जरूरत से ज्यादा गली हुई हैं। हाँ माँ जी, ऊपर से आप इन गली पली सब्जियों को भी आप आधी किलो और 1 पाव के हिसाब से ले रही हैं। हमारा परिवार कितना बड़ा है। हाँ माँ जी, इतनी सब्जियों में तो किसी का पेट भी नहीं भरेगा। हाँ, ये सड़ी सड़ी सब्जियाँ पकने के बाद तो और ज्यादा गल जाती है। माँ जी, इन्हें 1 किलो ले लो। तुम सब अपना मुंह बंद करो। तुम्हारे कहने पर मैं अच्छी अच्छी महंगी महंगी सब्जी लूं, वो भी किलो के हिसाब से। अरे अगर किलो के हिसाब से मैं सब्जी खरीदने लग गई तो बहुत जल्द रोड पर आ जाऊंगी। अब सब्जी लेकर चारों बहू अपने सास के साथ घर आती हैं। फिर रसोई में जाकर चारों गली सड़ी सब्जियों को छांटने लगती हैं। हे भगवान, ये सब्जियां तो इतनी गली हैं कि इनमें से पानी तक निकल रहा है। पता नहीं हमारी सास इतनी कंजूस क्यों है। हाँ, और ये सब्जियां मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए बचेंगी भी। हम इतनी मेहनत से खाना बनाते हैं और हमारे लिए भी खाना नहीं बचता। हर दिन हम चारों के पेट का आधा कोना खाली रहता है। पता नहीं माँ जी कब सुधरेंगी। अब वो सब छोड़ो, सब्जी बनाने का मसाला खत्म हो गया है। अब माँ जी से मांगना होगा। अब चारों बहू अपनी सास के कमरे में आती हैं। इन चारों बहू की कंजूस सास ने रसोई से जुड़ी सारी जरूरती सामान अपने कमरे की अलमारी में ताला लगाकर रखे हुए होते हैं, ताकि कोई भी सामान जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना हो। माँ जी, वो रसोई में सब्जी बनाने वाला मसाला खत्म हो गया, थोड़ा मसाला दे दीजिए। अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुम्हें हल्दी नमक दिया था, सब खत्म कर दिया। रुको, दोबारा देती हूँ। अब ताला खोलकर अलमारी से दीपाली अपनी बहू को हल्दी नमक के पैकेट देती है। मम्मी जी, ये तो बहुत छोटा है, बड़ा वाला पैकेट दीजिए ना। नहीं, जितना दिया है उसी का इस्तेमाल करो। वैसे माँ जी, तेल भी खत्म है, इस कटोरी में थोड़ा सा तेल भी दे दीजिए। अब दीपाली तेल का डिब्बा निकालकर राधिका की कटोरी में तेल डालती है। माँ जी, थोड़ा सा तेल और दे दीजिए ना, इतने में तो सब्जी ठीक तरीके से भुनती भी नहीं है। नहीं, ज्यादा तेल मसाला खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और सुनो, रात की रोटी में आटा कम गूंथना। सबके प्लेट में 3 से ज्यादा रोटी नहीं जानी चाहिए। अब चारों बहू अपनी सास के दिए हुए कम मसाले, कम तेल और कम आटे का इस्तेमाल करके रात को खाना बनाती हैं और डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं, जिसे चारों बहू के पति, सास, ससुर और देवर और तीनों बच्चे बैठकर खा रहे होते हैं। पूजा, थोड़ी सब्जी और दो, मेरी सब्जी खत्म हो गई। आरती, मेरी कटोरी में भी थोड़ी सब्जी दो और 2 रोटी डाल दो। राधिका, मुझे भी 2 रोटी चाहिए। सुहानी, थोड़ा खाना मेरी प्लेट में भी डाल दो। अब अपने पति के मुंह से दोबारा खाने की मांग सुनकर चारों ही बहू, अरे आप लोग दोबारा से सब्जी और रोटी मांग रहे हैं, पर सब्जी और रोटी तो खत्म होने वाली है। अरे मम्मी, ये क्या आप इतना कम खाना क्यों बनाती हो? हाँ मम्मी, मेरा तो पेट भी नहीं भरा है। अरे तुम बच्चों का पेट है या खेत? और तुम लोग अपनी पत्नी से इतना क्या रोटी सब्जी मांग रहे हो? तुम्हें पता नहीं है रात को हल्का खाना खाया जाता है? नहीं माँ, हम लोगों को खाने दो, हमें और चाहिए। चल बहू, तेरा पति इतनी जिद कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी सब्जी और रोटी दे दे इन्हें। ये सुनकर चारों बहू अपने पति की कटोरी में रोटी सब्जी दोबारा से डाल देती हैं और सभी लोग लपालप खाना खाकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद चारों ही बहू के लिए न तो सब्जी बचती है और न ही पेट भर रोटी। देखा, सारी सब्जी सारी रोटी लपेट गए ये लोग। छोड़ो, इनकी भी गलती नहीं है। रसोई की हर चीज में कंजूसी तो माँ जी करती है ना, वो दिन भर काम करते हैं, उन्हें तो भूख लगेगी ही। अब आधी रोटी का टुकड़ा प्लेट में रखकर अचार के साथ चारों ही बहू रात का खाना खाती हैं। इतना ही नहीं, इन चारों ही बहू की सास इतनी कंजूस थी कि पूरे दिन में खाना सिर्फ 2 बार बनवाती थी, सुबह और रात। बाकी दोपहर में अपनी चारों बहू को भूखा रखती थी। इसी तरह एक दिन एक बहू रसोई में झाड़ू लगा रही होती है और दूसरी स्लैब, तीसरी चूल्हे को साफ कर रही होती है और चौथी रसोई के बर्तन धो रही होती है। तभी बर्तन धोती राधिका, अरे बर्तन मांजने वाला साबुन तो खत्म हो गया है। माँ जी जरा रसोई में आइए तो। अब हॉल में बैठी दीपाली, जो पैसों का हिसाब किताब कर रही होती है, वो उठकर रसोई में आती है। क्या हुआ, क्यों आवाज दे रही हो? वो माँ जी, बर्तन धोने वाला साबुन खत्म हो गया है। अरे पिछले इतवार को ही तो मैंने साबुन की नई टिक्की दी थी तुम्हें, और आज वो खत्म भी हो गई। माँ जी, उस बात को 3 हफ्ते हो चुके हैं। आप साबुनदानी की दशा देखिए, अगर साबुनदानी में आपको जरा भी साबुन दिख जाए तो आप मुझे साबुन मत दीजिएगा। ठीक है, अभी मैं तुम्हें साबुन दे देती हूँ, लेकिन सुनो, आज से एक टाइम बर्तन सर्फ से और एक टाइम साबुन से धुलेंगे। अब दीपाली थोड़ा साबुन लाकर अपनी बहू को देती है। इसी तरह एक दिन चारों बहू वॉशिंग मशीन में ढेर सारे कपड़े धोने जा रही होती हैं। माँ जी कहाँ हैं आप? थोड़ा सर्फ दे दीजिए, बच्चों की स्कूल ड्रेस और हमारे हस्बैंड की वर्दी और आपके और पापा जी के बहुत सारे कपड़े हो गए धुलने को। तभी हाथों में
सर्फ लेकर दीपाली वहां आती है और चम्मच से 2 चम्मच सर्फ वॉशिंग मशीन के पानी में डालती है। ये देखकर चारों बहू हैरान होते हुए, माँ जी, इतने लंबे चौड़े परिवार के कपड़े धोने के लिए सिर्फ 2 चम्मच सर्फ? माँ जी, इतने कम सर्फ में तो कपड़े साफ ही नहीं होंगे। हाँ माँ जी, और अगर कपड़े साफ नहीं होंगे तो कपड़ों में से बदबू आएगी। अरे माँ जी, मेरी बात मानिए, इसमें कम से कम 5 से 6 चम्मच सर्फ और डालिए। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना सर्फ डालूंगी तो ये सर्फ 4 दिन में खत्म हो जाएगा। एक काम करो, कुछ कपड़े सर्फ में और कुछ सिर्फ पानी में खंगाल के रख दो। अब चारों बहू चुपचाप आधे कपड़े सर्फ में और आधे पानी में धोकर छत पर सुखा आती हैं। इसी तरह एक दिन चारों बहू के बच्चे रसोई में आकर, मम्मी मम्मी, आज हमें मैगी या पास्ता बनाकर खिलाओ ना। हाँ मम्मी, आप तो बस आलू गोभी तोरी टिंडे के सिवा कुछ बनाती ही नहीं हो। हाँ, आज तो हमें मैगी खानी है, मैगी दो हमें। अब चारों ही बहू अपनी सास के पास जाती हैं। माँ जी, 2 से 3 मैगी का पैकेट दे दीजिए, बच्चे मैगी खाने की जिद कर रहे हैं। क्या कहा? 2 से 3 मैगी के पैकेट? अरे तुम्हारे बच्चे बच्चे हैं या राक्षस? मैं 1 पैकेट दे रही हूँ, इसी में सबको खिला देना। अब मायूस होकर राधिका एक पैकेट मैगी को पानी में उबालकर सभी बच्चों को देती है, जिससे बच्चों में आपस में लड़ाई हो जाती है। ये देखकर चारों बहू, हे भगवान, हमारी कंजूस सास की वजह से हमारे बच्चे छोटी चीज खाने के लिए कितना ललचा रहे हैं। इसी तरह एक दिन चारों ही बहू को किटी पार्टी में जाना होता है और वो अपनी सास से नई साड़ी और मेकअप की मांग करती हैं। अरे तुम चारों तो कुदरती इतनी खूबसूरत हो, इन सब पर पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर गुस्से से चारों बहू किटी पार्टी में जाती ही नहीं है। अब रात में चारों बहू अपने पति से शिकायत करती हैं। अंकित, तुम्हारी माँ ने तो नाक में दम कर दिया है कंजूसी कर करके। अरे रसोई तो रसोई, तुम्हारी माँ तो हमारी पर्सनल चीज भी हमें खरीद कर नहीं देती है। दूसरी तरफ आरती अपने पति विशाल से, अपनी माँ को समझा लो विशाल, या तो वो हमारे हाथ में पैसा दे दे या तो हम जो मांगते हैं हमें वो दिला दे। वहीं पूजा अपने पति पवन से, पवन, तुम्हारी माँ इतनी कंजूस क्यों है? अरे अपने सास बहू के मैटर से मुझे मत घुसाओ, और अगर माँ कंजूसी कर रही है तो कुछ सोच कर ही कर रही होगी। अब चारों ही पति अपनी पत्नी के पक्ष में कोई कुछ नहीं बोलते। इसी तरह एक दिन अब दीपाली अपनी रसोई का राशन बचाने के लिए अपनी चारों बहू को पड़ोस में होते एकादशी के भंडारे में भेज देती है। चारों ही बहू कड़ी धूप में कटोरा लेकर खड़ी होती हैं। दूर से पड़ोस की औरतें ये देखकर, देख रही हो सुमित्रा, दीपाली की चारों बहू कैसे कड़कड़ाती धूप में भंडारे की लाइन में लगी हैं। अरे बसंती, दीपाली तो रसोई संभालने के मामले में शुरू से कंजूस है। पक्का राशन बचाने के लिए उसने अपनी बहू को यहाँ भेजा है। अब इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं, जिसके बाद दीपाली अपने छोटे बेटे वैभव की शादी करने का फैसला लेती है। पंडित के द्वारा उसे बहुत ही सुंदर लड़की का रिश्ता भी मिल जाता है। तभी चारों बहू, माँ जी, हमारे छोटे इकलौते देवर की शादी हो रही है, हमें कुछ पैसे दीजिए ना, जिससे हम अच्छी साड़ी और कुछ गहने खरीद सकें। नहीं बहू, इन सब में पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कल को इस घर में वैसे ही एक सदस्य बढ़ने वाला है। अब कुछ हफ्ते बाद चारों ही बहू सिंपल साड़ी में अपने छोटे देवर की शादी में पहुंचती हैं। अब चारों ही बहू खाना खाती हैं और फिर अलग से पॉलीथिन में खाना भरने लगती हैं, जिसे देखकर स्टेज पर बैठी दुल्हन इशिता, अरे यार, ये 4 औरतें कौन हैं जो पॉलिथीन में खाना भर रही हैं? इनका हुलिया देखकर तो लगता है ये पक्का कोई चोर हैं जो खाना चुराने शादी में पहुंची हैं। अगर मेरी शादी नहीं होती ना तो अभी इन लोगों की मैं बैंड बजा देती। अब इसी तरह पूरे विधि विधान के साथ इशिता की शादी होती है और वो शादी करके अपने ससुराल आती है। अब दीपाली अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू, घर के अंदर आओ, इस कलश को गिराकर। अब इशिता जैसे ही कलश गिराकर घर के अंदर घुसती है, वो अपनी सास के बगल में पूजा, आरती, राधिका, सुहानी को देखकर दंग रह जाती है। अरे मम्मी जी, ये चोरनी यहाँ खाना चुराने वाली आपके बगल में क्या कर रही हैं? आपको पता है ये औरतें मेरी शादी में खाना चुरा रही थी। वो अपनी छोटी देवरानी के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर घर की चारों ही बहू शर्म से लज्जित हो जाती हैं और फिर नरमी से कहती हैं, देवरानी जी, वो खाना हम माँ जी के कहने पर पैक कर रहे थे और हम चारों ही आपकी बड़ी जेठानी है, हमें चोर कहकर मत पुकारिए। हाँ बहू, ये चारों तुम्हारी जेठानी है और इन्हें खाना वहाँ से लाने के लिए मैंने ही कहा था। क्या ये चारों मेरी जेठानी है? मेरी जेठानी अपने देवर की शादी में इतना साधारण बन के क्यों आई थी? उस वक्त ये चारों कितनी अजीब लग रही थी। बहू जाओ, अब तुम आराम कर लो। अब अगले ही दिन दीपाली एक प्लेट में एक छोटे से कटोरे में हल्का तेल, दूसरी कटोरी में हल्के मसाले, कुछ खड़े मसाले लेकर रसोई में आती है। रसोई में इशिता सब्जियों को काट रही होती है। बहू ये लो, ये कुछ मसाले हैं और ये थोड़ा सा तेल, इसमें अपनी पहली रसोई का खाना बना लो। वैसे बहू मैं तुम्हें बता दूं, इस घर में रसोई से जुड़ी सारी चीज मेरे कमरे में रहती है, जिसे जरूरत के हिसाब से मैं ही चारों बहू को देती हूँ ताकि चीजें हिसाब से इस्तेमाल हो।
अरे वाह मम्मी जी, आप तो बिल्कुल मेरी तरह है। माँ जी, मुझे भी हिसाब से चीजें खर्च करना पसंद है। और आप ये सब भी क्यों लेकर आई हैं? मैं ऐसे ही बना लेती खाना। नहीं बहू, आज तो अच्छे से बना खाना, आज तेरी पहली रसोई है ना। और तुम चारों देखो, तुम्हारी देवरानी कितनी समझदार है। ये सुनकर चारों बहू चली जाती हैं। अब इशिता कढ़ाई में छोटे स्पून से 2 स्पून तेल डालती है, फिर कुछ प्याज, टमाटर, लहसुन की कलियां और सब्जियों को डालकर सब्जी पकाने लगती है। लेकिन तेल कम होने के कारण सब्जी कढ़ाई में चिपकने लगती है, जिसके कारण इशिता उसमें ढेर सारा पानी डाल देती है। और फिर आटा भी जरूरत से ज्यादा कम गूंथकर इशिता इसके लिए 2-2 रोटी ही बनाती है और कुछ देर बाद खाने की डाइनिंग टेबल पर लगाती है। चारों जेठानी, चारों जेठ, सास, ससुर डाइनिंग टेबल पर खाना खाना शुरू करते हैं। पहला निवाला खाते इशिता का पति। इशिता, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? इसमें तेल और मसाला नहीं डाला क्या? ऐसा लग रहा है ये सारी सब्जी पानी में उबाल कर बनाई गई है। हाँ देवरानी जी, सब्जी तो बहुत ज्यादा पतली है और रोटी भी सिर्फ 2-2 है। कम से कम 3-3 रोटी तो बनाती हैं आप। अरे खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं है बहू, मसाला डालना भूल गई हो क्या? बहू, मैंने तो तुझे अच्छा खासा मसाला दिया था सब्जी में डालने के लिए, फिर ये सब्जी ऐसे कैसे बनी है बेस्वाद? मम्मी जी, आपने जो मुझे मसाला दिया और तेल दिया था ना, मैंने उन्हीं का इस्तेमाल करके ये खाना बनाया है। कमाल है, तेरी चारों जेठानियां तो इतने मसाले और तेल में खाना स्वादिष्ट बनाती हैं। अब खाना खाने के बाद दीपाली रसोई में जाती है और देखती है कि उसका दिया हुआ सामान अब भी बचा हुआ है। अरे बहू, ये मसाला और तेल बच कैसे गया? मैंने तो पहले ही कम दिया था। माँ जी, मुझे बहुत ज्यादा मसाला तेल इस्तेमाल करना पसंद नहीं है, इससे बर्बादी कहते हैं। तभी बगल में खड़ी चारों बड़ी बहू को ताने देती हुई दीपाली कहती है, देखो तुम्हारी देवरानी कितनी समझदार है, कंजूसी करके रसोई संभाल रही है, बिल्कुल मेरी तरह। लगता है मेरी छोटी बहू मुझसे भी ज्यादा महाकंजूस है। घर ऐसे ही चलता है, तुम भी सीखो कुछ इससे। जी माँ जी, देवरानी जी अपनी तरह कंजूसी करना हमें भी सिखा देना। इसी तरह रात को इशिता सुबह के बचे सब्जियों को गर्म करके पानी वाली दाल और रोटी बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। ये देखकर उसके चारों जेठ और पति, अरे भाई इशिता, ये क्या है? ये सब्जी तो सुबह ही नहीं खाई जा रही थी और तुमने रात में भी हमारे आगे रख दी यही। इस सब्जी के साथ तुमने जो ये दाल बनाई है इशिता, इसमें दाल कम और पानी ज्यादा है, रोटी भी इतनी कम है। अरे भाई, ये पानी वाली दाल तो मुझसे खाई ही नहीं जाएगी। तभी चारों जेठानी में से एक जेठानी कहती है, अरे इशिता, तुम्हें माँ जी ने दाल निकाल कर नहीं दिया था क्या? नहीं, मैंने तो अपने हिसाब से दाल निकाल कर दिया था और उतनी दाल में तो हमारा पूरा परिवार अच्छे से खा लेता है। फिर आज दाल में इतना पानी कैसे है छोटी बहू? माँ जी, आपने जो दाल दी थी वो दाल तो बहुत ज्यादा थी। वो दाल तो 2 वक्त बन सकती थी, इसीलिए मैंने आधे दाल को वापस डिब्बे में रख दिया था और आधे दाल को ज्यादा पानी डालकर बना दिया था। हे भगवान, सास कंजूस और बहू महाकंजूस। रसोई संभालने में तो ठीक है बहू, पर इतना बचाना भी ठीक नहीं है। अब इशिता हर दिन ऐसा ही करती है, जिससे धीरे धीरे घर वाले परेशान होने लगे थे और दीपाली को भी अब अपनी छोटी बहू की जरूरत से ज्यादा कंजूसी रास नहीं आ रही थी। तभी एक दिन रसोई में, बहू, रसोई की सब्जियां खत्म हो गई, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। अरे मम्मी जी, आप क्यों जाएंगी सब्जी लेने? मैं चली जाती हूँ ना, लाइए मुझे पैसे दीजिए। तभी चारों जेठानी भी कहती हैं, हाँ मम्मी जी, सब्जी लेने के लिए तो देवरानी जी को ही भेजिए। हाँ मम्मी जी, आप ही तो कहती हैं कि देवरानी जी अच्छे से बचत कर लेती हैं, तो सब्जी लेने उन्हें ही भेज दीजिए ना। ठीक है छोटी बहू, जाओ सब्जी तुम ही ले आओ। अब इशिता पैसे लाकर बाजार जाती है और बाजार में इशिता अपनी कंजूस सास से भी ज्यादा कंजूसी करती हुई सड़ी गली छटी हुई सब्जियां खरीदती है। और सबसे पहले इशिता गोभी के डंठल खरीदती है, उसके बाद मूली के पत्ते और फिर सूखे हुए बंद गोभी के पत्ते खरीदते हैं। आसपास के लोग इशिता को ऐसे सब्जी खरीदता देखकर, बाप रे, ये तो दीपाली की छोटी बहू है ना, देखो कैसे सड़ी गली छटी हुई सब्जियां खरीद रही है। भगवान मिला जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, जैसे इसकी सास कंजूस वैसे बहू माँ कंजूस। अब सब्जी लाकर इशिता अपनी सास के हाथ में पैसे बचे हुए दे देती है और बच्चों को खाने का सामान भी देती है। ये बल्ले बल्ले, छोटी चाची तो हमारे लिए चीजी लेके आई है। वाह बहू, तो इतना सब लाने के बाद पैसे भी बच गए। ये देखो बहू अपनी देवरानी को। वाह देवरानी जी, मानना पड़ेगा, माँ जी रसोई जितनी कंजूसी से संभालती थी, आप तो उनसे भी 4 गुना आगे निकली। वैसे क्या क्या खरीदा है, दिखाना। हाँ हाँ दिखाओ। ओके, दिखाती हूँ। अब इशिता पहले मूली के पत्ते निकालती है और फिर एक पन्नी में बंद गोभी के सूखे पत्ते और दूसरी पन्नी में गोभी के डंठल और फिर कुछ सड़े टमाटर, मिर्ची और धनिया निकाल के दिखाती है। अरे बहू, गोभी के सिर्फ डंठल लाई हो, उसका फूल कहाँ है? और मूली में मूली नहीं, सिर्फ मूली के पत्ते हैं।
और ये बंद गोभी के सूखे पत्ते क्यों लिए हैं? साबुत बंद गोभी क्यों नहीं लिया? अरे मम्मी जी, देवरानी जी 2 पैसे बचाने के लिए तो ऐसी सब्जी खरीदेंगी ना। और क्या मम्मी जी, 2 पैसे ऐसे ही थोड़े ना बचते हैं, और लोग इसे भी खाते हैं। आप खाइएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अब रात को इशिता इन्हीं सड़ी गली सब्जियों से कम तेल मसाला डालकर बनाती है खाना और घर वालों के आगे परोसती है। तभी घर के सदस्य भड़कते हुए कहते हैं, अरे इशिता, ये क्या बना दिया खाने में? बड़ी भाभी, आपने खाना बनाना छोड़ दिया है क्या? देवर जी, अभी तो आपकी पत्नी ही खाना बना रही है। हम चारों बस हल्की सी रसोई संभालते हैं। और माँ जी को भी उन्हीं के हाथ का खाना पसंद है, क्योंकि वो उनकी तरह भरपूर कंजूसी करके रसोई चलाती हैं। अरे माँ, ये कैसी कंजूसी है जो खाने में स्वाद ही नहीं है। और इशिता, ये मूली की जगह मूली के पत्ते, बंद गोभी की जगह बंद गोभी के सूखे पत्ते, और गोभी में गोभी के फूल न बनाकर तुमने गोभी का डंठल बना रखा है। कमाल है जेठ जी, जब माँ जी इस तरह की कंजूसी रसोई में करती हैं तो आप लोगों को पसंद आता है, और मैं कर रही हूँ तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है। अब गुस्से में सभी लोग हल्का हल्का खाकर खाने से उठ जाते हैं। बहू, हल्की सस्ती सब्जी खरीद लेती। देखो, जो तुम लाई हो वो किसी ने नहीं खाई। माँ जी, मैं तो आपको ही फॉलो कर रही हूँ। अब कंजूसी नहीं करेंगे तो पैसे कैसे बचेंगे? ये सुनकर दीपाली शांत हो जाती है और अगले दिन इशिता बाथरूम में सभी कपड़ों को पानी से धो रही होती है। तभी उसकी सास सर्फ लेकर आती है। अरे बहू, तूने बताया क्यों नहीं कि तू कपड़े धो रही थी? ये ले, सर्फ ले ले। मेरी साड़ी थोड़ी गंदी है, उसे डिटर्जेंट से अच्छे से धोना। माँ जी, आपकी साड़ी अभी इतनी भी गंदी नहीं हुई है, अभी इसे और गंदा होने दीजिए। जब गंदगी से इसमें बदबू आने लगेगी ना, तब मैं इसे सर्फ से धो दूंगी। तभी चारों जेठानी आकर, हाँ देवरानी जी, आप ठीक कह रही हैं। माँ जी भी इतनी जल्दी कपड़े सर्फ में धोने नहीं देती थी। हाँ, सही कहा। अब तो ठीक है ना माँ जी? देवरानी जी आपके बिना कहे सारे कपड़े पानी में धो रही हैं। ए भगवान, मेरी बहू तो जरूरत से ज्यादा ही कंजूसी कर रही है। अब क्या मैं कपड़ों में बदबू आने तक का इंतजार करूं सर्फ में धुलवाने के लिए? अब इसी तरह 1 से 2 दिन गुजरते हैं और एक दिन घर के सदस्य डाइनिंग टेबल पर खाली प्लेट लेकर बैठते हैं जिसमें झूठन लगा हुआ होता है, जिसे देखकर घर के सदस्य, अरे बाप रे, घर में 5-5 बहू होने के बाद भी बर्तनों में झूठन लगा हुआ है। इसे साफ से नहीं धोया गया तुम लोगों से। बहू, मैं तुम्हें सर्फ साबुन सब देती हूँ, उसके बाद भी बर्तन में गंदगी। माँ जी, बर्तन तो हमने नहीं धोए। मम्मी जी, ये बर्तन मैंने धोए हैं, और ये बर्तन सिर्फ पानी में धुले हुए हैं। जेठानी जी ने तो मुझे बताया था कि एक टाइम सर्फ और एक टाइम साबुन का इस्तेमाल करना, लेकिन मैंने ही कंजूसी की और सिर्फ एक टाइम साबुन और दूसरे टाइम पानी का इस्तेमाल किया ताकि सर्फ की बचत हो सके। बहू, अब तुम्हारी कंजूसी कंजूसी सुन सुन के मेरे सर में दर्द होने लगा है। इतनी कंजूसी करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। रहने दो माँ, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। हमें खाना नहीं खाना इस गंदे बर्तन में। अब दीपाली के सारे बेटे बिना खाए उठकर चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन दीपाली अपने कमरे की अलमारी खोलती है जिसमें राशन का सामान वैसे का वैसा पड़ा होता है। हे भगवान, राशन का सारा सामान 1 महीने से वैसे का वैसा ही रखा है। ये छोटी बहू तो मुझसे कुछ मांगती ही नहीं है, ये तो मुझसे भी महाकंजूस है। कंजूसी कर करके खाना बनाती है जिससे घर का कोई सदस्य ठीक से नहीं खा पाता है। अब 2 दिन बाद दीपाली से मिलने पड़ोस की 2 औरतें आती हैं। अरे तुम लोग आओ, बैठो। अब 5 बहू आकर पड़ोस की कौशल्या और शकुंतला को प्रणाम करती हैं। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं आप लोगों के लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। अब इशिता रसोई में आकर सबके लिए पानी वाली चाय और कम तेल में सूखा पोहा बनाती है और कुछ देर बाद सबके आगे टेबल पर रखती है। और फिर शकुंतला चाय और कौशल्या पोहा खाती है, और एक तरफ शकुंतला चाय मुंह से उगलती है तो दूसरी तरफ कौशल्या पोहा मुंह से थूक देती है। बाप रे, इतना कड़वा पोहा, इसमें तेल नमक मिर्च मसाला नहीं डाला क्या? छी, पोहे भी घटिया बने हैं और ये चाय भी 2 कौड़ी की है। बहू, तुमने इसमें दूध नहीं डाला क्या? अरे अगर हमें कुछ अच्छा बना कर खिलाने की इच्छा नहीं थी तो ना खिलाती है। घटिया चाय पोहा बनाने क्या जरूरत थी? कितनी कंजूसी से बनाया तुमने ये सब। सच में इतना तो पता था कि दीपाली की रसोई कंजूसी से चलती है, लेकिन इसकी बहू तो महाकंजूसी से रसोई संभाल रही है। चलो चलते हैं यहाँ से। सबके जाने के बाद दीपाली, बहू ये सब क्या है? तुमने सबको अच्छी चाय बनाकर क्यों नहीं दी? और पोहा भी कड़वा था। अरे इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं है। मम्मी जी, इन पड़ोसियों के लिए हम अपना राशन क्यों बर्बाद करें? मैंने जो किया वो ठीक किया। अब इसी तरह खाने में जरूरत से ज्यादा कंजूसी करने के कारण एक दिन उदय की शारीरिक तबीयत ढीली पड़ जाती है। अरे भाई दीपाली, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बहू को बोलो या तो मेरे लिए कॉफी बना दे या दोपहर के खाने में कुछ चटपटा बना दे। शायद मेरा बीपी लो हो रहा है। अब दीपाली रसोई में जाती है जहाँ 5 बहू कुछ न कुछ कर रही होती है। बहू, तुम्हारे ससुर का बीपी काफी लो हो रहा है, उनके लिए कॉफी या कुछ चटपटा मसालेदार खाना बना दो।
मम्मी जी अगर बीपी लो है तो कॉफी और इतने तेल मसाले का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? मैं आपको नमक वाला पानी देती हूँ, आप वो पिला दीजिए पापा जी को। अब दीपाली नमक वाला पानी अपने पति को देती है, लेकिन उधर गुस्से से वो पानी फेंक देता है। अरे ये क्या दीपाली, मेरा बीपी लो है तो मुझे कॉफी या कुछ तड़कता भड़कता खिलाने की बजाय ये नमक वाला पानी दे रही हो। अरे तुमसे भी महाकंजूस तुम्हारी बहुएं हैं। अब अपने पति का गुस्सा देखकर दीपाली इशिता से, छोटी बहू देखो, अब तुम ना थोड़ा बहुत तेल मसाले का इस्तेमाल करो और पौष्टिक खाना बनाओ, क्योंकि तुम्हारा बना खाना ना तो मेरे बेटे ठीक से खा रहे, ना मेरे पति और ना ही घर के बच्चे, उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी है। अब सास के इतना समझाने के बाद भी इशिता कंजूसी करने से बाज नहीं आती और एक दिन जब घर के 5 बेटों के ऑफिस के दोस्त घर आते हैं तो इशिता उनको भी बासी रोटी, पतली दाल और बिना मसाले की कच्ची पक्की सब्जी खिलाती है। अरे भाई ये कैसा खाना है? ऐसा खाना खिलाने से तो अच्छा है कि तुम हमें यहाँ बुलाते ही नहीं। अरे भाई सच में कितना घटिया खाना है। अरे घर में तेल मसाले की कमी थी, मुझसे पैसे मांग लेते, लेकिन ये घटिया खाना तो ना खिलाते भाई। अब दोस्तों को ऐसे भड़क कर खाना छोड़कर जाते देखकर 5 भाई गुस्से में, इशिता तुम अपने आप को समझती क्या हो? इतनी कंजूसी करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? और तुम चारों, तुम भी इसे नहीं रोकती। हम चारों इसे कैसे रोकें जेठ जी? माँ जी ने ही इसे कहा है कि ये जो कर रही है सही कर रही है। हाँ और माँ जी आपने क्यों चुप्पी साध रखी? आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? मैं क्या बोलूं? मैंने तो छोटी बहू को कहा था वो थोड़े बहुत तेल मसाले का इस्तेमाल करे, लेकिन वो करती ही नहीं है। अरे ये तो मुझसे भी ज्यादा महाकंजूस है। हाँ लेकिन माँ ये सब करवाने वाली आप ही हैं। इस घर में कंजूसी का सिलसिला शुरू आपने ही किया है, तभी ये लोग भी ऐसी ही बन गई हैं। राइट। और मम्मी जी आप मुझ पर राशन पानी लेकर मत चढ़िए। पहले तो आप बहुत खुश हो रही थी कि मैं आपके पैसे बचा रही हूँ। हाँ मैं पहले खुश हो रही थी, लेकिन अब नहीं। अब मुझे बचत नहीं, अपनी सेहत चाहिए जो कि खराब होती जा रही है। सच में इशिता, तुमने तो हमारी नाक में दम कर दिया है। अरे तुम तो अच्छी खासी अमीर परिवार की लड़की थी ना, तुम्हारे अंदर ये लिच्चड़पन कहाँ से आ गया? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अच्छी खासी अमीर और पैसे वाले घर की लड़की हूँ, लेकिन यहाँ आकर जब पहली बार मैंने अपनी जेठानी की आंखों में आंसू देखा। चारों जेठानी की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। ये देखकर घर की नई नवेली बहू इशिता, अरे आप लोगों की आंखों में आंसू क्यों है? कोई बात है क्या? तभी चारों जेठानी नम आंखों से कहती हैं, देवरानी जी आपने हमें पहले दिन ही चोरनी बोलकर हमें हमारी नजरों में शर्मिंदा कर दिया। हाँ देवरानी जी, हम लोग चोर नहीं है। उस रात शादी में हमने खाना सिर्फ माँ जी के कहने पर छुपाकर पॉलिथीन में भरा था। और हो सकता है देवरानी जी आप हमारे कपड़े देखकर हमें जज कर रही होंगी, लेकिन वो कपड़े पहनने की वजह सिर्फ और सिर्फ माँ जी थी। उन्होंने हमें शादी में किसी भी तरह की कोई शॉपिंग नहीं करवाई थी। हमारी सास हर चीज में बहुत कंजूस है। हाँ सही कहा, हमारी सास हर चीज में कंजूसी करती है। खाना पीना, पहनना ओढ़ना, हर चीज में कंजूसी करती है। इस घर की रसोई में भी सिर्फ उनका ही हक है। हल्दी, मिर्च, नमक, हर चीज का हिसाब रखती है। हम लोगों ने तो बर्दाश्त कर लिया, पता नहीं तुम कर पाओगी कि नहीं। आप लोग अपने आंसू पोंछिए और मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपको चोर नहीं कहना चाहिए था। उस दिन माँ जी मैंने सोच लिया था कि मैं आपकी कंजूसी आप पर ही आजमाऊंगी और उसी कंजूसी से मैं आपको आपके बुरे कर्तव्य का मात दूंगी, ताकि आपको भी एहसास हो सके कि कंजूसी जरूरत से ज्यादा होने लगे तो इंसान अंदर ही अंदर घुटने लगता है, जैसे मेरी चारों जेठानियां घुट रही थीं। अब अपनी छोटी बहू के मुंह से ये सब सुनकर दीपाली को पहली बार एहसास होता है कि वो अपनी चारों बड़ी बहू के साथ कितना गलत कर रही थी। मुझे माफ कर दो बहू, 2 पैसे बचाने के चक्कर में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैं अपनी बहुओं के जज्बातों को समझ ही नहीं पाई। तुम चारों मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत सताया है तुम्हें, पर बस अब और नहीं। आज से तुम ये रसोई अपने तरीके से संभालो। अब जैसे ही दीपाली को अपनी गलती का एहसास होता है, वो घर की रसोई खुशी खुशी अपनी 5 बहू के हाथ में सौंप देती है। इतना ही नहीं, दीपाली अपने कमरे में रखे उस अलमारी को भी अब रसोई में लगा देती है, जिससे बहू अब अपने तरीके से रसोई का इस्तेमाल करने लगती है।